हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बबलू केमिस्ट्री में स्वागत है। आज की क्लास में 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है क्या? इमेज, यानी फोटो। क्या होता है? इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। फर्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। सेकंड क्या है? आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। जो नाम क्या दिया हुआ है? वास्तविक, यानी जो वास्तव में मिलेगा। देखते हैं डिफिनेशन। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से देखते हैं डिफिनेशन इसका क्या होता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सेकंड क्या था? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार और देखते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे साइड लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब, और दोनों के बीच में एक रेखा खींच देंगे। अब फर्स्ट टॉपिक लिख देंगे इसका डिफिनेशन वास्तविक प्रतिबिंब का। वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या था? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आभासी प्रतिबिंब आएंगे फर्स्ट नंबर। इसका डिफिनेशन क्या था? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब में सेकेंड पॉइंट आएंगे। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड टॉपिक आएंगे वास्तविक प्रतिबिंब में। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब आते हैं, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। सेकेंड है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्या होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब जैसा आदमी का फिगर आता है वैसा ही प्रतिबिंब बनता है। थर्ड है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चौथा नंबर पॉइंट है प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएंगे गोलीय दर्पण। यानी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह
किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि एक गोला है, यह खोखले गोले का एक भाग है, इसको क्या बोलेंगे? गोली दर्पण कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अवतल दर्पण और सेकंड होता है उत्तल दर्पण। एक तरह क्या है? अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार के थे? गोली दर्पण दो प्रकार के थे। फर्स्ट क्या था? अवतल दर्पण, सेकंड क्या था? उत्तल दर्पण। अब फर्स्ट जानेंगे अवतल दर्पण के बारे में, जानेंगे अवतल दर्पण किसको कहते हैं। जो अवतल दर्पण, कांच के टुकड़े को बाहरी सतह को रस्तित करने वाले को अवतल दर्पण कहते हैं। कांच के टुकड़े को बाहरी सतह को रस्तित करने वाले को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए कांच के टुकड़ा को के बाहर से देखने दीजिए, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। जो बीच में इसको पोल कहते हैं, और यहाँ पे है फोकस दूरी, और यहाँ पे डाले सोन वक्ता केंद्र। ठीक है, फोकस दूरी को ए से सूचित किया जाता है, वक्ता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? कांच के टुकड़े को भीतरी सतह को रस्तित करने वाले को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। सॉरी बच्चों, उत्तल दर्पण कहते हैं। किसको? कांच के टुकड़े को भीतरी सतह को रस्तित करने वाले को उत्तल दर्पण कहते हैं। यह फिगर बनाए भीतरी सतह से रस्तित किए, और जो यहाँ पे पॉइंट बना इसको क्या बोलते हैं? पोल, यानी पी से सूचित किया जाता है। और यहाँ पे बना फोकस दूरी यानी एफ, वक्ता केंद्र बना यानी सी।